शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो नहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले समोसे, जो आप बआसानी घर में बना सकते हैं। उनको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ये हैं। सबसे पहले आप कढ़ाई लें और उसमें 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करें। मैं बना रही हूँ आलू कीमे वाले समोसे, और उसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट वो डाल लें और चूल्हे की फ्लेम ऑन कर लें। चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें। चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो होनी चाहिए ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। मैंने लिए हैं आधा किलो आलू, 2 बड़े साइज़ के प्याज, बंद गोभी और टमाटर। जितने की आपको ज़रूरत होगी आप उतनी ही लें। चिकन पाउडर 1 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून। अगर ये ऑप्शनली है, अगर आपके पास हैं तो डाल लें, अगर नहीं तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं। आधा किलो मैंने कीमा लिया और आधा किलो ही आलू बारीक कट करके धो के मैंने रख लिए हैं। जब अदरक लहसुन का पेस्ट इस कंसिस्टेंसी में आ जाए तो इसमें कीमा, ये मेरा फ्रीज़ हुआ हुआ कीमा है, ये धोकर मैंने फ्रीज़ कर लिया था। आप इसको अदरक लहसुन के पेस्ट में डालकर कम से कम आधा घंटा इसको भून लें। ये आधा किलो ही मैदा है, आधा किलो पैकेट है मैदे का, ये हमने लिया। अब बारीक कट किए हुए प्याज 2 अदद जो मैंने लिए थे वो कीमे में ऐड कर लें और साथ ही टमाटर वो ऐड कर लें। दोनों चीज़ें डालकर अच्छे से कीमे में मिक्स करें। कम से कम 10 मिनट इसको भूनते रहें। जब 10 मिनट के बाद फिर आप इसमें बकाया स्पाइसेस ऐड कीजिएगा। दस मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद कीमे को चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये आलू कीमे वाले समोसे हैं और ये मैं आपको 2 in 1 रेसिपी दूंगी। आप कीमे का सालन भी बना सकते हैं और समोसे भी रेडी कर सकते हैं। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर लें। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, या जितना आपको पसंद हो ये मसाले आप उतने अपने स्पाइसेस के लिहाज से डालिएगा। 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें सूखा धनिया बारीक पीस कर रखा हुआ था वो ऐड कर लिया। 1 टेबलस्पून सूख मिर्च, हाफ़ टी स्पून आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। वो डालने से कलर ज़बरदस्त आएगा। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर लें। मस्टर्ड पाउडर हाफ़ टी स्पून, चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून। ये सारे मसाले डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अभी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया। जब सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं तब आप इसमें 1 प्याली भरकर पानी की ऐड कर लें और बंद कर दें जब तक हमारा पानी कम ना हो जाए। 10 मिनट के बाद चम्मच से अच्छी तरह हिलाएं। अभी हमने इसमें आलू ऐड नहीं किए, बारीक कट करके मैंने रखे हुए हैं धोकर। अब मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। जो आपको और चीज़ें पसंद हों, मटर, कैरेट्स, बंद गोभी और स्पाइसेस वगैरह डालना चाहते हो तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर लें। सारे मसाले डालकर
इसको ढक्कन बंद करके 10 मिनट के लिए रख दें। 10 मिनट के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे। उतनी देर में एक बाउल में आप मैदा आधा किलो जो मैंने लिया था वो डाल लें और इसमें नमक, यहाँ से मेरी वीडियो थोड़ी स्किप हो गई थी। नमक हाफ़ टी स्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून और ज़ीरा हाफ़ टी स्पून वो डालकर 4 टेबलस्पून देसी घी मैंने इसमें ऐड किया था। जैसे सारी चीज़ें मिक्स कर जब ये मुट्ठी सी आप बंद करके देखें, अगर ये बॉल सी बन जाएगी तो हमारा ये समोसों का मैदा रेडी हो चुका है, बनकर रेडी हो चुका है। टाइट हाथों से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये हमने टाइट हाथों से करना है और कम पानी डाल लें, जितना कम डालेंगे उतना ही ये टाइट होगा। बस आपने ये ख्याल रखना है कि इसको टाइट हाथों से गूंदना है। मैं दोबारा आपको फिर बता देती हूँ। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया था और 4 टेबल स्पून मैंने इसमें देसी घी ऐड किया था। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ये एक प्याली में से आधी से कम प्याली हमें लगी है ये मिक्सर तैयार करते हुए। समोसों की डो हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। ये देखें, इस तरह हमें चाहिए टाइट, और इसको आटे की तरह 1 से 2 सेकंड गूंद लें ताकि हमारी सारी चीज़ें अच्छे से बाइंड हो जाएं। थोड़ा सा ऊपर से देसी घी लगा दें ताकि ऊपर ड्राइनेस ना आए। चारों तरफ लगाकर देसी घी या बनास्पति घी या देसी घी डालने से हमारे समोसे क्रिस्पी बनेंगे। फिर इसको लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दें। उतनी देर में हम अपना सालन देखते हैं, फिलिंग्स अपने समोसों की। देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया है मस्टर्ड पाउडर डालने से। अगर है तो आपके पास ये लाजमी डालिएगा, टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। हम चेक करके देखते हैं, अगर हमारे आलू गल गए तो ठीक है, अगर नहीं गले तो फिर हम इसको थोड़ा पानी डालकर फिर दम के लिए रखेंगे। आलू कच्चे हैं, थोड़ा पानी डालें और इसको दम के लिए रख दें। दम के बाद ये हमारा अमेज़ा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अभी हमने इसमें बंद गोभी भी ऐड करनी है। 10 मिनट के बाद फिर चेक करते हैं, थोड़ा पानी है, पानी अच्छे से खुश्क कर लें। बंद गोभी कट करके रखी हुई थी। इस स्टेज पर आपने इसमें बंद गोभी ऐड करनी है। फिर अच्छे से मिक्स कर लें। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके रखी हुई थी, सारी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। पानी बिल्कुल खुश्क कर लें। जब ये अच्छे से खुश्क हो जाए, घी निकलने लगे, तो हमारा ये अमेज़ा रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार समोसे बनकर तैयार होंगे। थोड़ा सा गरम मसाला जो मैंने रोस्ट किया हुआ था, पहले भी आपको इसकी मैंने रेसिपी दी हुई है। आप गरम मसाला रोस्ट करके सारे सालन वगैरह जो भी बनाते हैं उसमें वो डालें तो सालन बहुत टेस्टी बनता है। सालन हमारा रेडी है। अब इसको एक साइड पे कर लेते हैं। रेडी होने के बाद इसमें से आधा अमेज़ा जो रेडी किया है इसको मैं आधा निकाल लूँगी। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बनाया था क्योंकि मैंने इसमें से हाफ़ के मैंने समोसे बनाने थे और हाफ़ मैंने सालन जो सुबह हम नाश्ते में खाएंगे वो मैंने बना लिया था इकट्ठा ही, ताकि मैं आपको
2 की रेसिपीज़ दे सकूं। समोसे भी खाएं और सालन का मज़ा भी लें। 2 in 1 रेसिपी है हमारी ये। आलू हमने ठंडे कर लिए थे, आलू और कीमे का अमेज़ा। इसको अच्छे से मैश कर लें। इतना मैश करें कि आलू हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। ये हमने अमेज़ा निकाल लिया है समोसों के लिए। और ये हमने सालन जो हम सुबह नाश्ते में खाएंगे वो रेडी कर लिया है। ये दोनों हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम आते हैं समोसों की तरफ। ये हमारा अमेज़ा है समोसों का। मैदे की डो निकालें और कटिंग बोर्ड पे या स्लैब पे अच्छे से नीट एंड क्लीन करके इस पे मैदा छिड़क लें। और जो हमने मैदे की डो रेडी की थी उसको निकाल कर हाफ़ कर लें। हाफ़ करने के बाद इसको पेड़ी की तरह, जिस तरह हम रोटियों का पेड़ा बनाते हैं, लेकिन हमने इसके चुटकियों के साथ इसका मुंह बंद कर लें और इसको दबा कर स्लैब पर अच्छे से फैला लें और बेलन की मदद से बेल लें। खुश्का लगाकर यहाँ थोड़ा आपको ज़ोर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये हमने टाइट मिक्स किया हुआ है। बेलन से अच्छे से इसको बेल लें, थोड़ा ज़ोर से। गोल शेप होनी चाहिए इसकी। ये हमने बेल लिया है। ये हमारी बड़ी सी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। ये हमने पतली सी बेलनी है। जितनी पतली हमारी रोटी होगी हमारे समोसे उतने ही क्रिस्पी बनेंगे और टेस्टी बनेंगे। ये देखें, हमने गोल ही इसको बेला है, लेकिन हम इसको मज़ीद गोल करेंगे। बस आप ध्यान से देखें ये मैं किस तरह कर रही हूँ। सेम आपने इस तरह स्टेप फॉलो करना है। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ही दबा लिया है। ये हमारे अब बर्तन ऊपर से उतर नहीं रहा हमारी डिश। ये मैंने नाइफ़ की मदद से उतार ली है। अब इसको नाइफ़ की मदद से अलहदा कर लें। ये बिल्कुल गोल हमारे पास बनकर रोटी तैयार हो जाएगी और जो हमारे पास ये एजेस बचेंगे इसको हम फिर दोबारा बेल लेंगे और फिर समोसे बनाएंगे। बस आप ध्यान से देखें कि ये मैं किस तरह कर रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से बनने वाले समोसे हैं। जो लोग समोसे बनाते हुए घबराते हैं कि ये बहुत मेहनत वाला काम है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो कोई मेहनत नहीं लगेगी। एक तो हमारा सालन भी रेडी हो चुका है, दूसरा हमारा अमेज़ा तैयार हो गया है समोसों का। इस तरह मैंने इसके 4 पहले पीस किए। अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो 4 पीस कर लें। अगर आप छोटे बनाना चाहते हैं तो 8 पीस कर लें। मैं इसके छोटे समोसे बनाऊंगी और 8 पीस करूंगी। आप भी सेम इसी तरह कीजिएगा। ये मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए समोसे बना रही हूँ ताकि बच्चों को आसानी हो लंच बॉक्स में खाना ले जाते हुए, और मैं भी रिलैक्स रहें और बच्चे बाहर का खाना ना खाएं, उनके पेट ना ख़राब हों। मैं अपने बच्चों को हमेशा घर की चीज़ें ही बना कर देती हूँ ताकि वो बाज़ार की चीज़ें ना खाएं। ये देखें, हमारे 8 पीस कट हो चुके हैं। अब मैं इनको शेप दूंगी। आप ध्यान से देखें इनको मैं शेप किस तरह दूंगी। आप भी सेम इसी तरह कीजिएगा। कीमे का अमेज़ा लें, इसको रोल करें, हाथों पे छोटे छोटे कबाब से बना लें। सेम इसी तरह आप भी बनाइएगा। आप ये बनाकर रमज़ान में ढेरों ढेर बनाकर फ्रीज़ कर लें। हर स्टेप आप फॉलो करें और इसी तरह बनाएं। अब आप ध्यान से देखें मैंने इनको कैसे रोल किया है और कैसे ही मैंने इनको बंद किया है। पहले थोड़ा थोड़ा पानी लगाएं, इधर से कोना पकड़ें, फिर इधर से पकड़ें, इसको इसके ऊपर रखें और जोड़ दें।
सेम इस तरह और इस तरह कर लें। और जो एक्स्ट्रा हमारा पीस बचेगा इसको नाइफ़ की मदद से कट कर लें। और हल्का सा पानी लगाकर इसका मुंह बंद कर दें। ये ढेर सारे बनाकर आप फ्रीज़र में लहदा पहले जमा लें। फिर इनको जब ये जम जाएं तो इनको एयर टाइट डब्बे में डालकर पहले टिश्यू पेपर बिछाएं, फिर समोसे रखें फ्रीज़ हुए हुए, फिर टिश्यू पेपर बिछाएं, फिर ऊपर समोसे रखें और सबको अलहदा फ्रीज़ कर लें। और जब ये निकालें तो ये हमारे बिल्कुल फ्रेश निकलेंगे। सेम इसी तरह आप भी कीजिएगा। अब वो मैंने सारे समोसे छोटे रेडी कर लिए हैं। ये मैंने छोटे समोसे बनाए हैं 4 तरीक़ों के, 4 साइज़, 4 शेप्स के मैं आपको समोसे बनाना सिखाऊंगी। एक हमारा रेडी हो चुका है, दूसरा मैं रेडी कर रही हूँ। आप भी सेम इसी तरह कीजिएगा। पहले मैंने छोटे बनाए हैं, अब मैं थोड़े बड़े बनाऊंगी। ये देखिए ऐसे, पहले ऐसे किया फिर ऐसे और फिर नाइफ़ की मदद से कट कर लें। ये हमारे बड़े समोसे हैं। जैसे पहले मैंने फ़ील किया इनको भी वैसे ही फ़ील करें। ये देखें अब मैंने स्पीड बढ़ा ली है ताकि आपकी वीडियो लंबी ना हो। आप वीडियो देखकर तंग भी आ जाते हैं कि वीडियो लंबी है, हम नहीं देखते। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखा कीजिए, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखें अब तीसरी शेप है। ये ढक्कन लें कोई भी, अगर आपके पास इस तरह की कोई शेप हो तो वो लें। पहले ये दोनों कोने पकड़ें, फिर ये। बस आप हाथों की तरफ देखें कि मैं ये किस तरह जोड़ रही हूँ। ये मैंने चारों जोड़ लिए, फिर आप उल्टी साइड पे कर लें। और यहाँ आलू और कीमे का मिक्सर रखें छोटी सी गोली सी बनाकर। फिर आप एक कोना इधर से पकड़ें, एक कोना इधर से, इनको दोनों को जोड़ लें। फिर इधर से, फिर इधर से, फिर ये दोनों जोड़ लें। मेरा गला खुश्क हो गया है आपको बता कर, तो प्लीज़ आप मुझे लाइक शेयर एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। और मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये देखें कितना प्यारा फूल बन गया है। ये देखें खूबसूरत माशाल्लाह। थोड़ा सांस ले लूँ, बहुत थक गई हूँ बोल कर। ये हमारे समोसे बनकर रेडी हो चुके हैं। जो मैंने फ्लावर बनाए थे, दूसरे नमक पारे, जो हमारे एजिस बचे थे उनके मैंने नमक पारे बना लिए। और ये छोटे बड़े समोसे 2, ये 4 हमारी हो चुकी हैं। ये आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इनको जमाएं फ्रीज़र में, ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। जब ये जम जाएं तो इनको एयर टाइट डब्बे में डालकर अलहदा स्टेप बाय स्टेप रखकर फ्रीज़ कर लें। अब मैं थोड़े से आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। ये मेरी बेटी ने घर में अपनी फ्रेंड्स की पार्टी रखी हुई थी। मेरी बेटी ने कहा था कि हमारे लिए समोसे बनाएं, जो मैंने आपको वीडियो अपलोड की थी आपके लिए पैटी बर्गर की। मैंने वो भी फ्राई किए और ये समोसे फ्राई किए और आलू के कटलेट्स बनाकर गुलाई में वो मैंने फ्राई किए। और ब्लैक कॉफ़ी बनाई अपनी बेटियों के लिए। इनको आहिस्ता हल्की आंच में आपने फ्राई करना है। जितनी हल्की आंच में फ्राई करेंगे उतने क्रिस्पी हमारे समोसे बनकर रेडी होंगे। ये एक स्टेप हमारा रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा रेडी करेंगे। ये देखें ये भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए मैंने अपनी बच्चियों की फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है, उनकी पार्टी रखी हुई है।
ये मैंने आलू के कटलेट्स कट करके बनाए थे। और ये समोसे जो मैंने अभी अभी बनाए हैं, छोटे थोड़े मैंने फ्राई किए, बड़े फ्राई किए। और ये आलू के चिप्स, ये बिस्किट्स, और ये जो पैटी बर्गर के लिए मैंने शामी रेडी की थी, ये वो हैं। आप मेरी वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ये देखिए मेरी बेटियां माशाल्लाह, उनकी फ्रेंड्स हैं, इनको शर्म आ रही है वीडियो बनवाते हुए, लेकिन ये बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि हमारी वीडियो लाजमी बनाएं। इनको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये मरियम, अमामा, ज़ैनब और हुरैन फ़ातिमा, ये मेरी बेटियों की फ्रेंड्स हैं। ये हमने शामी कबाब फ्राई किए थे। ये ब्लैक कॉफ़ी। और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चलो बन रही है। अब मैं थोड़ी देर बाद आपको बेटा कैसी लगी आपको डिशेस? बहुत यम्मी। सर्व करवाऊंगी आपसे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें। इनकी आवाज़ म्यूट हुई है। ये कह रही हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इनको कमेंट में बताइएगा ये आपको कैसी लगी। ये हमारे घर में छोटी सी बच्चों की टी टाइम पार्टी हो रही है, तो मैंने सोचा इनकी वीडियो बनाऊं और आपके साथ भी शेयर करूं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बेटा आपको कैसी लगी हमारी डिशेस? छोटी सी बेटी ज़ैनब है, यम्मी। और आप क्या खा रहे हो? कह रही है कि मम्मा समोसे बहुत कैसा मज़े के लगा? हैं। आपकी मम्मा कैसी डिशेस बनाती हैं? बहुत मज़े की मम्मा डिशेस बनाती हैं। अल्लाह कमेंट ज़रूर हाफिज़। कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।